के जो है बच्चों के साथ में आज खेलने के लिए आज देखिए जाता है, और आज वो बच्चे आपस में सलाह करते हैं, कहते हैं कि चलो आज हम बगीचे को चलेंगे फूल तोड़ने के लिए। आज वो सारे बच्चे आज इधर बच्चे जो हैं आपस में सलाह करते हैं और बाग को फूल तोड़ने के लिए जाते हैं। देखिए वो बच्चे जब फूल तोड़ने के लिए जाते हैं तो वहां पर क्या होता है और क्या नहीं होता है। उस बालक ने अब की सलाह और आपस में सब राय मिलाई, फूल तोड़ने सब चले बगिया के चितलाए। आज उसने सब बच्चे सलाह करते हैं कि चलो आज उस बाग में हम सब फूल तोड़ेंगे। आज बच्चे इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद में आज फूल तोड़ने का विचार करते हैं। आज जो है इधर पहुंचते हैं सब बच्चे, गांव के जो हैं सबको इकट्ठा करके आज जो बाग को फूल तोड़ने के लिए जा रहे हैं। जल्दी से सब बच्चे जो हैं बुला लो। कहाँ का जा रहे हो भैया सब लोग? आओ। आज कबड्डी हुई है। कबड्डी? हाँ हाँ कबड्डी खेलो। हाँ चलो कबड्डी खेल लो भैया, लेकिन विचार मेरा ये कहता है कि चलो पहले देखो जो वाह हुआ बगिया दिखाई पड़ रही है चाय वाली। हाँ उसमें पहले फूल तोड़ लाया जाए। फूल? हाँ यही का हुई है गुरुजी? अरे फूल तोड़ करके माला बनाया जाएगा। अच्छा। और माला बना करके बाबा साहब में चढ़ाया जाएगा। हाँ हाँ अच्छा, जहाँ सोच बढ़िया है। क्या हो भैया? हाँ भैया। हाँ भैया, मतलब पहले फूल तोड़ लिए जाए, पहले बाबा साहब पर अर्पित करे जाए। हाँ हाँ तब हम लोग खलीफो। हाँ हाँ उसके बाद में फिर हाँ चलो फूल तोड़। सही कहते, चलो फूल तोड़ने के लिए चलो। तो कुछ कहा चलो। चलो कुछ कहा चलो। का कहत चलिए भैया? बोलो बोलो, कुछ गुनगुनाता चलो, ऐसा नहीं आनंद आएगा। हम का तो कुछ होता है तो वह गाओ। बिल्कुल। हाँ हाँ कहिए। कहो भैया बिगाड़ा। हाँ कहो का बात? तो क्या कहे? कहियो का जौन कहा को हो तो कहो। अरे सदियों से बाबा साहेब। अच्छा सही है। हाँ। अरे सदियों से बाबा साहेब अरे भारत किसान थे। हाँ सही कह रहे हो। अरे आज भी हैं और कल भी रहेंगे। सदियों से बाबा साहब भारत किसान थे, दलितों किसान थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। सदियों से बाबा साहब।
अरे बाबा साहब ने भारत संविधान बनाया है, अरे दलितों का देखो भीम ने हक दिलवाया है। भीम तो जान के दलित सम्मान के आज भी है और कल भी है। हेलो, इधर आज बच्चे गाते गुनगुनाते हुए बाग में पहुंच जाते हैं और बाग में फूल तोड़ने लगे हैं। इधर कृषा का जो बेटा भी है वो भी फूल तोड़ रहा है। अब देखिए उस बाग में जो कृषा का बेटा फूल तोड़ता है, सारे बच्चे जो हैं दूर दूर कूद कूद करके जहां तहां से फूल तोड़ते, कोई वहां उस पेड़ में तोड़ता है, कोई उस पेड़ में तोड़ता है, कोई उस पेड़ में तोड़ता है। लेकिन जो कृषा का बेटा था वो एक पेड़ के नीचे पहुंचा है, बड़े सुंदर से फूल उसमें लगे थे। लेकिन भैया कृषा का बेटा जो था वो ये नहीं जान पाया कि नीचे क्या है। उस नीचे जो था एक सर्प लेटा हुआ था। और जिस समय तुम्हें हिमा तो अल्लाह हिमा बढ़िया है, तुम आवो तुम्हें हिमा बढ़िया लागा है, बैठ के तो आ रहा। इधर जो कृषा का बेटा था सब बच्चों से दूसरे पेड़ के फूल तोड़ने के लिए जब पहुंचा है, और उस पेड़ के नीचे जो था एक जहरीला सर्प बैठा हुआ था। तुम्हें हिमा तो लो, हमें हिमा जहरीला सर्प बैठा था। और क्या होता है, कृषा के बच्चे को डस लेता है। और जिस समय डसा है सर्प ने, वो बच्चा चकरा करके और जमीन पर गिर पड़ता है। और जिस समय जमीन पर गिरा है तो सारे बच्चे देखा वहां से भाग जाते हैं। भागो रे। और ऐसी दशा देख के भैया बच्चा गे घबराई। अरे छोड़े साथ का भागे घर का याद। और कृषा मैया के पास में पहुंचे, सुन लो मेरी बात। बोले मैया सुनियो आज लला को क्या हुईगा वो है। मैया सुन लो मेरी बात, लला को क्या अब हुई गो है। आज वो बेटा जो थे भागते हुए कृषा मैया के पास में पहुंचे हैं और कृषा मैया से कहने लगे हैं कि मैया चलो देखो तुम्हारे बेटे को न जाने क्या हो गया है, वो जमीन पर गिर पड़े हैं और तड़फड़ाने लगे हैं। ऐसी कह के लाल बात मैया से बोले अब भाई। ऐसी कह के बात लाल अब मैया से बोले भाई। उस बच्चे ने जो भाग गए यहाँ से, वो जा करके और कृषा से कहा कि मैया तुम्हारे बच्चे को न जाने क्या हो गया है और तुम्हारा बच्चा है वो जमीन पर गिर पड़ा है और फड़फड़ाने लगा है। मैया जा करके बाग में देखो तुम्हारे बच्चे को क्या हो गया है। इतनी बात सुनी है तो कृषा वहां से भाग पड़ती है और भागते हुई उस बाग में पहुंचती है जहां कृषा का बेटा पड़ा हुआ था। और कृषा
जिस समय बेटा के पास में पहुंची है, आज मैया ने उसे छाती से लगा लिया। बेटा बेटा क्या हो गया बेटा, तुम्हें क्या हो गया बेटा? बेटा अब हे काकी जाऊ और हमारे तक भैया। आज कृषा का बेटा जो था उसे जहरीला सर्प ने डस खाया है। आज कृषा अपने बेटे को छाती से लगा करके रोने लगी है, कहने लगी है जाओ मेरे स्वामी को जा करके बता दो कि बेटे को न जाने क्या हो गया है। आज उसे छाती से लगा करके आज पहुंचती है और जाकर के मकान पर, और उस समय कृषा का जो पति था कि सुना है कि मेरे बेटे को क्या हो गया, वो भी भागता अपने बच्चे के पास में आता है। जाओ काकी वह बताई जा आई जाओ। क्या हुआ गिरसा? पता नहीं स्वामी, इस बेटे को क्या हो गया है स्वामी। बेटा, अरे बेटा क्या हुआ तुझे बेटा? अब हे आओ रहा है मामा, हमारे यहाँ लड़का तुम्हारे यहाँ वाला हो रहा है। हमारे यहाँ लड़का हो रहा है वाला भाई तुम्हारे यहाँ मामा जाओ बहे बोला गलाओ। अच्छा क्या? इससे मालूम पड़ता है कोई जहरीला सर्प ने डस खाया है। क्या? इसे कोई जहरीला सर्प ने डस खाया है और इस तुम्हारे बच्चे को जो है मालूम तो देते हैं जो दे सूंघी सिहाय। क्या करूं गिरसा? आज कृषा रोने लगी है और कहती है कि स्वामी चले जाओ, जो सर्प को झाड़ते हैं बंगाली लोग उनके पास में तुम चले जाओ और उन्हें बुला लाओ। हो सकता है मेरे बच्चे का सर्प जो जहर है वो झड़ जाए। अच्छा मामा यह छप्पन ताली में यार रहा है कक्कू, वह इनका देखे जाए। वह बंगाली कहाँ है? हाँ उनके कहाँ चले जाए मामा? ये छप्पन ताल रहेंगे तेरे बकाल है। ठीक है गिरसा, तब तक बेटे को रखो। तब तक आज मेरे भैया
ऐसा है तुम्हारा जो बेटा है, इसके जो सर्प ने डसा है, हाँ बाबा, बोलो बोलो। वो इसके पूरे बदन में जहर व्याप चुका है। क्या बाबा? और तुम्हारा जो बेटा है ये मर चुका है, जीवित नहीं होगा। बाबा ऐसा न कहें बाबा, क्योंकि मैंने बेन के द्वारा सारे मंत्र लगा करके देख चुका हूँ। ऐसा नहीं करो बाबा, आप चाहे जितनी दौलत ले ले बाबा, मगर मेरे बच्चे को जिया दो बाबा, मेरे बच्चे को जीवन दान दे दो बाबा। बेटा, अगर मैंने बहुत से मंत्र लगा चुके हैं। अरे चलो अच्छा, एक बार और हम लगा के देख लेते। अच्छा, चलो एक बार लगाओ, अगर न जीवित हो तो आगे फिर देखते हैं। बाबा भैया नहीं लग रहा। ऐसा करिए आप लोग, इसको हवन करिए। हाँ हमन से नहीं, बच्चा ये मर चुका है। नहीं नहीं, हम हवन करके देख। नहीं गुरुजी, ये मर चुका है, इसका कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैंने मंत्र द्वारा बेन से सारे मंत्र लगा लिए हैं, लेकिन इस बच्चे के जो है पूरे बदन में जहर बेच चुका है और ये बच्चा मर चुका है। नहीं नहीं, एक बार हवन कर लेते शायद जीवित हो सकता है। आज जो भैया जो सर्प को झरने वाले
बंगाली यहाँ पर आए थे अपनी बहन के द्वारा। आज उस बच्चे के ऊपर मंत्र पढ़ा, बड़ी कोशिश की, लेकिन वो बच्चा जो था वो जीवित नहीं हो पाया है। हाँ गुरुजी, इसमें सब काला पड़ चुका है शरीर, सब काला पड़ चुका है। हाँ, ये बच्चा मर चुका है, इसमें विष फैल चुका है गुरुजी। आज जो है सपेरा लोग जब सारी ताकत लगा देते हैं, बच्चा जीवित नहीं होता है। आज वो सपेरा वहां से चले जाते हैं। आज सपेरा लोग वहां से निकल लेते हैं। आज कृषा से सेठ का बेटा कहने लगा है, बेटा जो ये है जो है सपेरा कहते हैं कि मर चुका है। इधर सपेरा चले जाते हैं। कृषा क्या कहती है मेरे भैया कि मेरा बेटा जो है मरा नहीं है, मेरा बेटा जीवित है। आज अपने बच्चे को छाती से कृषा लगा लेती है और कृषा छाती से लगा करके कहती है कि मेरा बेटा जो है जीवित है, मरा नहीं है। आज लोगों से यही कहती है कृषा कि देखो मेरा बेटा जो है जीवित है, मरा नहीं है। आज लोग जो देखने वाले हैं, श्रावस्ती के लोग देखने वाले हैं, वो कहते हैं कृषा अपने बच्चे को प्यार इतना देती थी, पालन पोषण करती थी। आज ये बेटा के वियोग में ये बेटी पागल हो चुकी है, आज पागल हो गई है और उस मरे हुए बेटे को अपने छाती से लगाए आज घर बार छोड़ करके वहां से निकल पड़ती है, निकल पड़ती है और लोगों से यही कहती है, माताओं बहनों से यही कहती है कि मेरा बेटा जो है जीवित है, मरा नहीं है। लोग उसे समझाते हैं कि तुम्हारा बेटा जो है ये मर चुका है, लेकिन कृषा ये कहती है कि मेरा बेटा मरा नहीं, जीवित है। धीरे धीरे मेरे भैया लोगों में जब चर्चाएं फैलने लगी तो लोग कहने लगे कृषा अपने बेटे के वियोग में जो है ये पागल हो गई है। आज जो कृषा है वो गांव में घूमने लगी है। तब तलक कुछ बूढ़े बाढ़े लोगों ने कहा, अरे बिटिया तुम बुद्ध भगवान के पास में चली जाओ, ये बच्चा तुम्हारा मर तो चुका है लेकिन बुद्ध भगवान तुम्हारे बच्चे को जीवित कर देंगे। आज कृषा कहने लगी, सच बाबा। बाबा ने कहा, हाँ बेटी, इस समय श्रावस्ती में भगवान गौतम बुद्ध जी विराजमान हैं और जाओ उनके पास में जाकर के तुम्हारा बच्चा जो है वो जीवित कर देंगे। आज कृषा जहां पर भगवान गौतम बुद्ध जी वर्षावास कर रहे हैं, आज अपने मरे हुए बेटे को जो कृषा भगवान गौतम बुद्ध के पास में पहुंचती है लेकर के बच्चे को। आज भगवान गौतम बुद्ध जी देखिए अपने शिष्यों के साथ में किस प्रकार से बैठे हुए हैं, लोगों को उपदेश देते हैं, शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि,
संगम शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। आज श्रावस्ती में भगवान गौतम बुद्ध जी जो है अपने शिष्यों को, अपने भिक्षुओं को उपदेश दे रहे हैं। इधर जब तलक कृष्णा अपने बेटे को आज भगवान गौतम बुद्ध के पास में मरे हुए पुत्र को लेकर के पास में पहुंची है। जब पास में लेकर के बच्चे को पहुंची है और कहने लगी है, गुरुदेव मैं आपके शरण में आई हूं, बहुत बड़ी आशा लेकर के आई हूं, तुम मुझ पर दया करो और मेरे बच्चे को तुम जीवित कर दो। भगवान गौतम बुद्ध ने देखा उस बच्चे को, बच्चा वो मर चुका था। भगवान गौतम बुद्ध कहने लगे, तुम्हारा बेटा बेटी जो बच्चा है ये मर चुका है। कृष्णा कहने लगी, नहीं बाबा, नहीं गुरुदेव, मेरे बेटे को आप जीवित करने में बहुत बड़ी आशा लेकर के आए। तो भगवान गौतम बुद्ध ने विचार लगाए हैं कि कृष्णा अपने बेटे के वियोग में ये पागल हो गई है, इसे कैसे धीरज बंधाया जाए। भगवान गौतम बुद्ध ने कृष्णा से कहा, बेटी ठीक है, तुम्हारा मैं बेटा जीवित कर दूंगा, जाओ तुम गांव को चली जाओ और ऐसे घर से सरसों लेकर के तुम आना जिस घर में कोई मरा न हो। कृष्णा कहने लगी, ठीक है बाबा, ठीक है गुरुदेव, मैं अभी जाती हूँ, उस घर से सरसों लेकर के आऊंगी जिस घर में कोई मरा नहीं होगा। आज कृष्णा वहां से भाग पड़ती है। आज लोगों गांव में पहुंचती है और माताओं बहनों से उपदेश करती है कि बहना हमें मुट्ठी भर सरसों दे दीजिए जिससे मेरा बेटा है जो जीवित हो जाएगा। और बहना रे रे समझाई, कृष्णा रे रे समझाई, मुट्ठी भर सरसों बहना हम का देबू कहाई। दरवाजे जा रही है, मुट्ठी भर सरसों मेरी बहना तुम मुझको दे दीजिए, इससे बहना ना तेरे घर में ये धनहा घट जावे। सरसों निकले बुगाई, निकले मेरी बहना आई, कासे जिए वो मेरो लालना। जो है जिसके दरवाजे पर जाती है कि बहना मुझे मुट्ठी भर सरसों दे दो, मेरा बेटा जीवित हो जाएगा, तो बेचारी लेकर के आती है। लेकिन कृष्णा ये पूछती है कि बहना तुम्हारे घर में कोई मरा तो नहीं है? तो कहता है, बिटिया मेरे घर में मेरी सास मर गई है। द्वारे जा द्वारे घूमे सरसों लगावे, द्वारे जा द्वारे घूमे सरसों की ढेरी लगावे। सरसों निकले दे बहना जासे जिए गो मेरो लालना।
बेटा बच जा। सरसों निकते बुगहाई, सरसों निकते बुगहाई, जैसे जिए गो मेरो लाल राम। इधर आज जिस गांव को कृषा जाती है सरसों मांगने के लिए, तो जब सरसों लेकर के जो आता है, जो बहन आती है, कहती है लो बहना तुम्हारा बेटा बच जाए, तो कृषा यही कहती है कि तुम्हारे घर में कोई मरा तो नहीं है? तो कहती है नहीं बहना मेरे ससुर जी खत्म हो गए। लेकिन कृषा गांव में घूम रही है, ऐसा कोई घर उसे नहीं मिला है जिस घर में कोई ना कोई मरा ना हो। आज कृषा सोचने लगी है, अरे ऐसा कोई घर नहीं मिला है जिस घर में कोई न कोई मरा न हो। आज कृषा क्या करती है, वहां से खाली हाथ आज भगवान गौतम बुद्ध के पास में फिर वापस आती है। कृषा जो है कोई घर ऐसा उसे नहीं मिला, बेचारी खाली हाथ वहां से फिर वापस आती है भगवान गौतम बुद्ध के पास में, और भगवान गौतम बुद्ध से कहती है कि बाबा गुरुदेव मुझे कोई ऐसा घर नहीं मिला है, ऐसा मुझे कोई घर नहीं मिला है जिससे कोई न कोई मरण हो। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा बेटी फिर तुम क्यों पागल बनी घूम रही हो? जब तुमने गांव में गई और लोगों से कहा तो लोगों ने यही कहा कि मेरे घर में कोई ना कोई। बेटी कृषा ये मृतलोक है, जो आया है उसे एक दिन जाना पड़ेगा। तुम्हारा बेटा जो है ये मर चुका है। आज कृषा की आंखें खुली, अरे जब मैंने सुबह से गई कई गांव में घूमी, कोई ऐसा घर नहीं मिला जिस घर में कोई ना कोई मर न हो, तो इसके मतलब मेरा बेटा मर चुका है। आज कृषा क्या करती है, अपने बेटे का दाह संस्कार करवाती है, और दाह संस्कार करवाने के बाद में आज भगवान गौतम बुद्ध की शरण में आ जाती है। ठीक है बाबा, ठीक है गुरुदेव, मैं अपने बेटे का दाह संस्कार करने के पश्चात आज से मैं तुम्हारे ही गुण गाऊंगी और तुम्हारी ही गांव में जाकर के चर्चाएं करूंगी। आज कृष्ण ने अपने पुत्र का दाह संस्कार करते हैं। दाह संस्कार करवाती है और करवाने के पश्चात में आज भगवान गौतम बुद्ध के शरण में आ गई है, और लोगों से भगवान गौतम बुद्ध ने उसे चीवर धारण करवाते हैं। आज जब चीवर धारण करवाया है और कहा है कि बेटी ठीक है, आज तू मेरी शरण में आई है, जा तेरा इतिहास के पन्ने पर नाम लिखा जाएगा। तू मेरा जब गांव में मेरी चर्चाएं करेगी तो तेरा इतिहास में नाम लिखा जाएगा। आज कृष्ण ने भगवान गौतम बुद्ध के ही गुण गाने लगी है और लोगों को उपदेश देने लगी है। और बुद्धि तुमको मनाने लगी हूँ, तेरी यादों में जीने लगी हूँ। बुद्धि तुमको मनाने लगी हूँ, तेरी यादों में जीने लगी हूँ। भगवान
अब नहीं कोई मंजिल तेरी है, याद रह रह के आती तेरी है। गुरुदेव मैं अब तुम्हारे ही शरण में रहूंगी और तुम्हारे ही गुण गाऊंगी। अब नहीं कोई मंजिल मेरी है, याद रह रह के आती तेरी है। तेरे चरणों की दासी बनूंगी, तेरे चरणों की दासी बनूंगी, तेरी यादों में जीने लगूं। नशा बजरंग का अब चढ़ रहा है, दर्द सीने में होने लगा है। नशा बजरंग का अब चढ़ रहा है, सीने में होने लगा है। मैं तो गिरी गिरी संभलने लगी हूँ, मैं तो गिरी गिरी संभलने लगी हूँ, तेरी यादों में जीने लगी हूँ। बुद्धि तुमको आज कृष्णा कहने लगी है, गुरुदेव प्रभु भगवान मैं आपकी दासी बन करके रहूंगी और आपके ही उपदेशों का पालन करूंगी और गांव में जाकर के आपकी मैं चर्चा करूंगी। आज कृष्णा भगवान गौतम बुद्ध से विदा होकर के और गांव में जाकर के लोगों को उपदेश देने लगी है। इधर गांव में जाकर के कृष्णा उपदेश देने लगी है, माताओं बहनों को समझाने लगी है कि भैया कि देखिए बुद्ध की शरण जो है वो सत्य की शरण है, बहना बुद्ध की शरण ही अपनाओ, उसी में कल्याण होगा, अन्यथा दर दर की ठोकरें खाओगी। यही कृष्णा गांव गांव में जाकर के और लोगों को उपदेश देती है, माताओं और बहनों को उपदेश देती है। इधर भगवान गौतम बुद्ध जो है वो वर्षावास आज श्रावस्ती में अपने भक्तों के लिए अंदर चले जाते हैं, लोगों को उपदेश देने लगे हैं। इधर पर यही कहानी ये समाप्त करती है। सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आरती कर लें, प्रसाद ले लें और अपने अपने घर को जाएं।